बाद में मत बोलना। बोलो भारत माता की। अभी थोड़ी बहुत कसर बाकी है, थोड़ा बोलोगे, इसलिए और जोर से बोलना, फिर नहीं बोलना, मेरी बात का सुनना पूरी। बोलो भारत माता की। मनसा सिंह और भगवती नगर से पधारे हुए सभी ऐसी मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। अपना ये जो देश है इसका नाम है भारत माता। क्या नाम है? आपने कभी सोचा कि इसका नाम भारत पिता क्यों नहीं रखा, माता क्यों रखा? तो माता इसलिए रखा कि दुनिया में जितने विदेश है उसमें नर और नारी को बराबर माना गया, नर और नारी समान। लेकिन भारत ऐसा देश है जहां नारी का स्थान ऊंचा है। क्या है? नारी का स्थान ऊंचा है, नर और नारी समान नहीं है। नारी क्या है? महिला का स्थान, माता का स्थान ऊंचा है। इसलिए जितनी भी पवित्र चीजें हैं उन सभी चीजों में महिला की प्रधानता है। इसलिए भूमि का नाम क्या रखा? भारत रखा कि रखा? गंगा पिता है माता? आप सब बोलते रहो ताकि मेरा दोस्त बढ़ा रहे। हाँ ठीक है, बोलो गंगा रखा कि रखा? गीता है नहीं? गीता माता। बोलो तुलसी, बोलो गाय, सबका नाम जो जो श्रेष्ठ है उन सबको मां की उपमा दी गई है। किसकी उपमा दी गई है? मां की उपमा दी गई है। भगवान ने ये दुनिया बनाई तो विदेशों के जो धर्म है उसके हिसाब से नहीं है कि पहले आदमी बनाया और आदमी की पसली से महिला बना दी। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। हमारे भगवान ने तो जैसे दाल को तोड़ते हैं तो वो लोग दाल के दो दाने निकलते हैं, निकलते हैं। पेड़ की पत्ती उगती है तो बराबर की दो पत्तियां निकलती है, निकलती हैं। तो परमात्मा ने नर और नारी को समान रूप से बनाया, समान रूप से। और हमारी संस्कृति इतनी श्रेष्ठ है कि हमने नारी को नर से क्या बताया? महान बताया। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं। मान लो आज रात को पूरे भारत से सारे पुरुष मर जाए, ऐसा होगा नहीं वैसे, लेकिन कल्पना करो कि आज रात को जितने आदमी हैं, जितने आदमी, छोटा बच्चा हो चाहे जवान हो बूढ़ा हो, सब मर जाए, तो बोलो दुनिया चलेगी या नहीं चलेगी? बोलो जोर से बोलो, चलेगी या नहीं चलेगी? जो कहता है नहीं चलेगी हाथ खड़ा करो। जो कहता है नहीं चलेगी, आदमी मर जाएगा, दुनिया कैसे चलेगी? ठीक है। और जो कहता है कि नहीं चलेगी वो हाथ खड़े करो। और जो ना हाँ है ना नाम है ऐसे हाथ खड़े करो। इसका मतलब है दिमाग नहीं लगे आपने। मैं एक बार फिर पूछता हूं, आज रात को मान लो सारे नर हैं भारत में, सब मर जाए तो बोलो सृष्टि चलेगी या नहीं चलेगी? जो कहता है नहीं चलेगी हाथ खड़ा करो। ठीक है। और जो कहता है चलेगी हाथ खड़ा करो। बच्चों तुमको नहीं करना, तुमको समझ में नहीं आएगा, नीचे करो। आपको नहीं करना, आज आपके माता जी की क्लास है। तो आप कह रहे हो सृष्टि नहीं चलेगी, ये गलत बात है, गलत बात है। क्यों? जो माताएं गर्भवती है बोलो वो संतान पैदा करेगी नहीं करेगी? बोलो दुनिया चलेगी या बंद हो जाएगी? चलेगी। हाँ, तो वो
पहले। तो महिला का स्थान ऊंचा है, इसलिए हर जगह महिला को पहले रखा है। और मान लो कोई कुंवारा है जिसकी पत्नी है ही नहीं, तो उसके जो आगे श्री लगती है ना, श्री, जैसे मेरा नाम है श्री ईश्वर लाल, तो ये श्री क्या है? ये भी लक्ष्मी है, लक्ष्मी यानी महिला है वो, तो महिला ऊंची। और हमारे समाज में लोग कितने श्रेष्ठ है, उन लोगों ने तो जितने देवता बनाए उनके दोनों हाथ बनाए और दोनों हाथों में हथियार दिए। शंकर भगवान को त्रिशूल दिया, हनुमान जी को गदा दी और राम जी को धनुष दे दिया, कृष्ण भगवान को चक्र दे दिया, दो हाथ। लेकिन दुर्गा है ना, दुर्गा भवानी, उसके कितने हाथ हैं? कितने हाथ हैं? 8। अरे लठियाते के मंदिर जाते हो नहीं जाते हो? हाथ कितने हैं? 8 हाथ है और 8 हाथों में 8 हथियार। तो बोलो श्रेष्ठ महिला भैया पुरुष हुआ? अरे भैया आपकी बात कर रहा हूँ, हाथ बोलो जोर से, मैं आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ। गणेश जी को चढ़ाया चूहे के ऊपर, चढ़ाया नहीं चढ़ाया? शंकर भगवान को चढ़ाया बैल के ऊपर, किसी को हाथी दिया, किसी को विष्णु भगवान को गरुड़ ले दिया। लेकिन सबसे जो खतरनाक जीव होता है शेर, उसके ऊपर किसको बिठाया? आदमी को या औरत को? औरत को। तो बोलो श्रेष्ठ कौन हुई? औरत हुई। इसलिए अपने कहते हैं नारी निंदा मत करो, नारी घर की खान, नारी से प्रकट भय ध्रुव प्रहलाद समान। ध्रुव और प्रहलाद, दुर्गा, सीता, सावित्री, इनको जन्म देने वाली कौन है? इनको जन्म देने वाली कौन? माँ। कौन है? माँ। इसलिए अपने आप को कमजोर नहीं समझना कि मैं तो महिला हूँ, मैं तो चूड़ियां पहनने वाली हूँ, मैं तो अबला हूँ। अरे अबला क्या नहीं कर सकती? अबला क्या नहीं कर सकती? शिवाजी का नाम सुना है ना? शिवाजी को तैयार करने वाली कौन थी? उनकी माँ जीजाबाई। जीजाबाई खेल रही थी, घोड़े आए, उनके जो घर बनाए थे वो थाली लेकर जा रही थी, थाली गिरा दी और वो जो मिट्टी से घर बनाए थे घोड़ों ने सब बिखेर दिए। पिता को जाके कहा, पिता ने कहा भाईसाहब मुसलमानों का राज है, हम कहाँ लड़ाई करें? उसने कहा कोई बात नहीं, शादी होगी, पति से बोल करके बदला लूंगा कि मेरी थाली के ठोकर मार के इन्होंने उड़ा दी थी। पति को कहा, पति ने कहा मेरे यहाँ चाह नहीं करती। लेकिन वो जीजाबाई निराश नहीं हुई, उसने कहा मेरा जो बेटा पैदा होगा उसको ऐसा तैयार करूंगा जो इन सब पापियों को मार करके भगा देगा। किसको तैयार किया? छत्रपति शिवाजी महाराज को। आज हम घरों में फोटो लगाते हैं नहीं लगाते हैं? शिवाजी महाराज का फोटो लगाते हैं। ऐसे ही विवेकानंद का नाम सुना ना? विवेकानंद का, विवेकानंद, उनके पिताजी कोर्ट में सर्विस करते थे और जब वो जाते थे तो तांगे में चढ़ते जाते, जब वापस आते थे तो तांगे में आते थे। तो बच्चों का मन होता है ना, पिताजी के पास मोटरसाइकिल होती है, बच्चा भी जिद करता मुझे थोड़ा चक्कर लगाओ, तो वो जिद करता था कि मुझे घोड़े पे बग्गी पे बैठ के घुमाओ। लेकिन पिताजी तो रोजाना थोड़ी घुमाते हैं बच्चे को। मन में ये था कि बड़ा होऊंगा तो क्या बनूंगा मैं रथ चलाऊंगा, मैं तांगा चलाने वालों बनूंगा, दिन भर क्या चलाऊंगा? तांगा चलाऊंगा। मान जाता बच्चों को। तो मास्टर जी ने पूछा बच्चों बताओ बड़े होकर के क्या बनोगे? सबने कहा, किसी ने कहा मैं कलेक्टर बनूंगा, किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी ने कहा इंजीनियर बनूंगा। लेकिन ये जो विवेकानंद था ना, नरेंद्र, उसने कहा मैं बड़ा होकर के तांगा चलाने वाला बनूंगा। आप में से कोई तांगे में बैठा है? पहले जोधपुर में तांगे होते थे, आज बंद हो गए। ये बूढ़े